हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्ट्रिपलेस वैक्स के से रिलेटेड, और इसे हम बीन वैक्स या फिर ब्राज़ीलियन वैक्स भी बोलते हैं। ये बहुत ईजिली आपके हेयर्स को रिमूव कर देता है और बहुत जल्दी आपकी वैक्स हो भी जाती है। इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा डीपली जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वैक्स दिखा देती हूँ। ये हमने वैक्स यूज़ किया है। ये बिल्कुल एक दाल की जो शेप होती है बिल्कुल वैसे ही शेप में आता है। और यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट और इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और ये 160 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम का पाउच ऐसे मिलता है। तो देखिए हमने ये वाइट कलर की वैक्स ली है। ये इसलिए लिया है ताकि जो हेयर है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसमें जो हेयर वन टाइम में कैसे रिमूव हो जाते हैं। और देखिए इसे हम ऐसे वैक्स हीटर में डाल लेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। और ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है, बस आपके रूम टेम्परेचर तक ही गर्म करना है, नहीं तो स्किन जल सकती है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि हम ये वैक्स फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि हम जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो किन किन बातों का ध्यान देना है और कैसे कैसे ये वैक्स हो रही थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेयर ग्रोथ दिखा दे रही हूँ। ये हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, लाइफ टाइम वाली हेयर ग्रोथ है। इसके पहले इन्होंने कभी भी अपने हेयर्स को नहीं रिमूव किया है और बहुत ज़्यादा कड़क हेयर है। तो इस पे हम जो है रीका वैक्स भी कर सकते हैं, और नॉर्मल वैक्स से ये वन एप्लीकेशन में नहीं निकलेगी। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, बहुत हैवी हेयर ग्रोथ होती है, तो उसे आपको रीका वैक्स ही सजेस्ट करना है। बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस जो हेयर पे बीन वैक्स करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे हमने ये वुडन स्टिक लिया है। वुडन स्टिक की हेल्प से आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। ये क्या होता है, अगर आप स्टील का स्पैचुला यूज़ करेंगे तो वैक्स में वो रख के गर्म हो जाती है और स्किन में आपका जो है चटके लग सकते हैं। तो इसीलिए हमने वुडन का स्पैचुला यूज़ किया है। आप भी वुडन का ही स्पैचुला यूज़ करें अगर आपके पास है तो। उसके बाद देखिए आपको ऐसे छोटे छोटे पैचेस में वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। और ध्यान रहे आपको साइड साइड से थोड़ी मोटी लेयर में लगानी है, बीच से थोड़ी पतली हो जाएगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर साइड से पतली होगी तो ऐसे वैक्स जो है थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा। देखिए जैसा कि हमारी वैक्स जो है थोड़ी सी छूट गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी एप्लीकेशन करेंगे वो उसके ऊपर से ही करेंगे ताकि वो भी रिमूव हो जाए। तो ऐसे आपको छोटे छोटे पैचेस में करना है गाइस। मैं जैसे जैसे कर रही थी थोड़ा थोड़ा सा मैं पैचेस को बढ़ा रही थी, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो छोटे छोटे पैच में ही करना होता है, क्योंकि एक बार हमें आइडिया लगने के लिए जो है छोटे छोटे पैच में करना होता है, क्योंकि जब हम पुल करते हैं तो बीच से ये वैक्स जो होती है वो फट जाती है। तो अब देखिए हमने उसी के ऊपर, यानी कि जो थोड़ा सा रह गया था वैक्स, उसी के ऊपर से हमने ये वैक्स वापस से लगाई है। अगर इतनी हैवी हेयर ग्रोथ होती है तो आप क्लाइंट को रीका वैक्स ही सजेस्ट करें, क्योंकि नॉर्मल वैक्स और रीका वैक्स में बहुत फ़र्क हो जाता है। रीका वैक्स की हम रीएप्लीकेशन नहीं करते हैं, वो वन एप्लीकेशन में सारे 100% हेयर को रिमूव कर देता है। अगर एक दो बाल का ही रह जाता है तो आपको उसे थ्रेड से रिमूव करना है, ना कि रीएप्लीकेशन करनी है वैक्स की, रीका वैक्स की, क्योंकि उससे स्किन बहुत जल्दी पील हो जाती है। लेकिन पैरों की जो वैक्सिंग होती है उसमें पील बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ की स्किन हमारी हार्ड होती है, जिस वजह से बहुत ईजी तरीके से हो जाती है वैक्स। और नॉर्मल वैक्स और रीका वैक्स में बहुत फ़र्क हो जाता है। नॉर्मल वैक्स जब हम करते हैं, यानी कि नॉर्मल वैक्स हम हनी वैक्स बोल सकते हैं, एलोवेरा और स्लीक वैक्स भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, सिंपली जब हम उसे करते हैं तो हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो 10 से 12 दिन में विजिबल होने लगती है। लेकिन जब हम रीका वैक्स करते हैं तो उसमें हमारा 30 से 35 दिन के बाद ही जो हेयर होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। सिंपली होता क्या है उसमें, जब हम नॉर्मल वैक्स करते हैं तो वो हमारे जो जड़ से नहीं रिमूव करता है, वो बीच से ही तोड़ के निकाल देता है, स्किन के बीच से। लेकिन जो रीका वैक्स होती है वो अंडर रूट से रिमूव करती है हेयर्स को, जिस वजह से हेयर की जो जड़ें होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और वो ग्रोथ होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और जब ग्रोथ होती है तो बहुत दूर दूर हेयर आते हैं और बहुत पतले पतले हेयर आते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर आप रेगुलर वैक्स कराते हैं तो आपके हेयर आना ही बंद हो जाते हैं। जो 2-4 दिखेंगे उससे ज़्यादा आपके हेयर जो है नहीं आते। ये मेरा
रिका वैक्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे भी लेग्स पे बहुत ज़्यादा हेयर थे तो मैंने रिका ही वैक्स किया था। 2 मंथ तक मेरी जो हेयर थे वो नहीं आए थे, तो आप लोग रिका वैक्स यूज़ कर सकते हैं। और बता दूं कि ये वैक्स में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये हो रही थी कि जहाँ भी हम थोड़ी सी पतली लेयर लगा रहे थे तो ये वैक्स वहाँ पे ऐसे छूट जा रही थी, बीच से ये हो जा रही थी, निकल जा रही थी। और इसकी जो हमने एक बात ये भी नोटिस की कि जब हम नॉर्मल वैक्स करते हैं तो हमें साथ ही साथ स्किन में एक शाइन और एक ग्लो दिखाई देता है, लेकिन इस वैक्स को जब हम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ हम हेयर्स को रिमूव कर रहे हैं, ग्लो उतना नहीं दिखाई दे रहा था। और स्किन का कलर इसलिए भी चेंज दिख रहा था कि हमारी जो स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक हेयर होते हैं उस वजह से स्किन जो है डार्क दिखाने देने लगती है, या फिर हमारे स्किन का कलर जो है वो उठ के नहीं दिखता है हेयर्स की वजह से। तो जब हेयर निकल जा रहे थे तो थोड़ी सी स्किन लाइट दिखाई दे रही थी, बाकी हमें ग्लो वगैरह उतना नहीं दिखाई दे रहा था। तो अगर आप लोग को अपने हैंड पे अच्छा सा ग्लो चाहिए या फिर शाइन चाहिए तो आप लोग को हॉट वैक्स या फिर जो रिका वैक्स है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमें ग्लो नहीं दिखाई दे रहा था। तो देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा निकालने में, लेकिन जब हमने एक पैर का वैक्सिंग कर लिया था तब जाके हमें पूरी आइडिया हो गई थी कि कैसे हमें जो है इस वैक्स को करनी है बहुत फटाफट। तो हमने इस लेग में छोटे छोटे पैचेस को यूज़ किया था। जब हमने दूसरी लेग की वैक्सिंग की तो ये बहुत ही कम समय में वो लेग की वैक्सिंग हो गई थी, यानी कि इससे आधा समय में ही हमने दूसरे लेग की वैक्सिंग ख़त्म कर दी थी। अब देखिए छोटे छोटे पैचेस जो है वो रह जा रहे हैं। तो देखिए एक पैर में हमारा जो है एक पैकेट वैक्स लग गया था, अब हम ये दूसरी पैकेट वापस से गर्म कर रहे हैं दूसरे पैर के लिए। तो देख सकते हैं आपको थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ जाएगा। जो नॉर्मल वैक्स होती है वो सस्ती पड़ेगी और ये जो बीन वैक्स होगी ये आपको महंगी पड़ जाएगी। तो देखिए अब हम दूसरे लेग की वैक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी पैच लगाएंगे, और बड़ी बड़ी के साथ साथ जब हम पैच लगाते हैं इस वैक्स की तो साइड साइड से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, नहीं तो जब हम पुल करेंगे तो साइड से जो है वो रह जा रही थी। तो हमने क्या किया है, सिंपली उस पैर में हम एक पैच लगा के तुरंत रिमूव करके फिर दूसरा पैच लगा रहे थे। यहाँ पे हमने एक पैच लगा के उसे छोड़ देते थे सूखने के लिए, उसके बाद दूसरी पैच को लगा देते थे। उसके बाद जब दूसरी पैच सूखती थी तब हम ये पहली वाली पैच को रिमूव कर रहे थे। तो देख सकते हैं 100% वन एप्लीकेशन में तो हेयर को ये रिमूव कर ही दे रहा है। अगर आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे तो आपको रीएप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी। इस वैक्स का फ़ायदा यही है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कर रहे हैं, हेयर्स को रिमूव करने के लिए घर पे ही करना चाहते हैं, तो आपको इसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली किसी भी बाउल में इसे जो है गर्म कर सकते हैं गैस पे। आपको सिंपली क्या करना है, एक टोप लेना है, उसमें पानी रखना है और उस पानी के बीच में आपको इस वैक्स को रखना है, यानी कि किसी भी छोटी सी कटोरी में या फिर कोई भी जो है टीन का डब्बा होगा, आपको उसके अंदर इस वैक्स को रखना है और पानी को हल्के आंच में उबालना है। उसके बाद ये आपकी वैक्स गर्म हो जाएगी, तब आप इसको छोटे छोटे ऐसे पैचेस में लगा सकते हैं। आपको हीटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ स्ट्रिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गर्मियों में बहुत ईज़िली हो जाता है। तो आप चाहते हैं बिना वैक्स मेसी हुए आपके हेयर्स भी निकल जाएं और आपकी स्किन भी पील ना हो, तो आप इस वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमारी वैक्स पूरी हो चुकी है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।